Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, I welcome once again all of you in this class. Today we are going to discuss Gulliver among the little people. It is second part of this lesson. We have earlier discussed about this story that Gulliver among the little people. What happened in the story? First of all, for your information, I will repeat it. You will open your books at page number 24. There was a ship whose name was the Antelope. My dear students, the Antelope was a ship. It was on its way to South Seas. ये साउथ सी की तरफ जा रहा था ये शिप. और क्या हुआ? और इसके अंदर 30 sailors थे. 30 sailors were in this ship. And और इसमें एक one captain and one doctor. और एक डॉक्टर था. और जो डॉक्टर था उसका नाम था गुलेवर. जो डॉक्टर था उसका नाम था ल्यूमिल गुलेवर. ल्यूमिल Gulliver. It was also among these sailors. So क्या हुआ? एक दिन जब ये सफर कर रहे थे एक समुंदर के अंदर, तो समुंदर में सडन वहां पे एक तूफान आ गया, स्टॉर्म. वहां पे एक स्टॉर्म आ गया. उस स्टॉर्म के साथ रेन थी एंड थंडर. आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज होते हैं, जो उसके पास वाले इलाके होते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. और इसी तरह हुआ इसको भी. जो ये एंटीलोप था, जो ये शिप था, और शिप को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. किससे? इस स्टॉर्म से. और इवन इसके द शिप के 2 पार्ट्स हो गए. broke into 2 parts. Ship broken down into 2 parts. और all the जो इसमें सफर कर रहे थे वो सब they jumped into the sea, and among them one was this Gulliver. तो इसने भी जंप लगाया. तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? ओनली एक ही आदमी जो बच गया इसमें, जो who reached to the seashore, समुद्र के किनारे जो पहुंच गया, उसका नाम था ल्यूमिल गुलेवर. यही एक उनमें से बच गया. और जब गुलेवर जो था ये शिप का डॉक्टर था. ही वॉज द शिप डॉक्टर. इसी शिप का जिसके अंदर ये इसका डॉक्टर था. तो क्या हुआ? गुलेवर ने अपने आप को पाया ऑल अराउंड ऑन एन आइलैंड. इसने अपने आप को पाया एक आइलैंड के ऊपर. आइलैंड प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए आइलैंड क्या होता है. आइलैंड वो एरिया होता है जिसको चारों तरफ से किसने घेरा होता है? वाटर ने. तो ये समुंदर जो था, ये जो सी था, ये समुंदर जो था, समुंदर के किनारे से पहुंच के इस आइलैंड पे पहुंचा. और जो ये एरिया था, ये एरिया जो आइलैंड का एरिया था, तो इसको क्या हुआ? इस आइलैंड के एरिया को इसके अंदर जब ये सुबह इसने अपने आप को इस पास पाया सी शोर के, तो वहां से ये इस आइलैंड के अंदर गया. तो आइलैंड में उसने क्या किया? ही लेफ्ट सी शोर एंड वॉकड फ्रॉम वन सम टाइम अक्रॉस ओपन फील्ड्स. और उसने इस फील्ड के अंदर जो आइलैंड की इलाका है इसमें इसने घूमने चक्कर लगाना शुरू किया इस ल्यूमिल गुलेवर ने. तो
देन ही लेड डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर ग्रास भी था, सॉफ्ट ग्रास भी था वहां पे, नरम घास जिसको बोलते हैं हम, बहुत घास था। तो इसने घास के अंदर इसने डिसाइड किया ये रेस्ट करेगा, क्योंकि ये थक गया था। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फेल asleep, और बहुत थका हुआ था दिस ल्यूमन गुलेवर, तो इसको नींद पड़ गई। तो क्या हुआ, सुबह जब ये जागा, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सवेरे जब ये नींद से होशियार हुआ, ही वांटेड टू गेट अप बट ही कुडंट मूव हिज आर्म्स लेग्स, दे वर टाइड। और क्या हुआ, जब सुबह ये जागा, इसने देखा कि इसकी जो बाजू थे उनको बांध दिया गया, उनको बांधा हुआ था, उसकी टांगों को बांधा हुआ था जमीन के साथ विथ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया, स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स बोलते हैं रस्सी को, जिसको हम सुतली भी बोलते हैं। सो ये एक किस्म का थ्रेड होता है, बट बड़ा स्ट्रांग थ्रेड होता है। उसने अपने आप से कहा, ओ ये क्या हो गया, मेरी बाजुओं को, मेरी टांगों को किसने बांधा। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी जो ये बाजू थे इनको बांधा हुआ था जबरदस्त मजबूत तरीके से। और उसने देखा कुछ जानवर, एनिमल हैं, कुछ एनिमल उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ रहे हैं। उसको ये पता नहीं था जो ये एनिमल है, असल में ये एनिमल नहीं थे, बट दीज वर द लिटिल पीपल, ये छोटे लोग थे जिनको हम टिन्नी मैन कहते हैं, टिन्नी मैन थे ये इसकी बॉडी के ऊपर चढ़ रहे थे। गुलेवर जब सोया हुआ था रात को, तो रात को ही इन्होंने आन के इसको बांधा हुआ था, इसकी बाजुओं को, इसकी लेग्स को बांधा हुआ था। तो जो ये इसके ऊपर बॉडी के ऊपर, इसने देखा जब सुबह इसने उस बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, इसने देखा वहां पे एनिमल्स कुछ थे। लेकिन जब फिर पता चला तो ये लिटिल पीपल थे। ये लिटिल पीपल कौन थे, ये टिनी पीपल थे जो इस इलाके में रहते, इस आइलैंड में रहते थे। इस इलाके को क्या कहते थे, जहां पे ये रहते थे, इसको बोलते थे लिलीपुट। क्या बोलते थे इस इलाके को, लिलीपुट। गोया ये एरिया इन्हीं का था, लिलीपुट का एरिया था। यहाँ पे यही छोटे लोग रहते थे। तो इन्होंने इसकी बाजों को, टांगों को बांध के रखा था। प्यारे बच्चों, तो अब इसने बहुत कोशिश की अपने आप को मतलब छुड़ाने की, लेकिन इसकी टांगें भी बंद थी और इसकी बाजू भी बंद थे। और इसने देखा जो आधे जो लिटिल पीपल थे ये 6 इंच के थे। दियर हाइट वाज 6 इंच। उनकी जो हाइट थी वो 6 इंच की थी, 6 इंच के ऊंचे थे वो, यानी 6 इंच थी उनकी हाइट। और उनके आधों के हाथ में बोज थे, आधों के हाथ में एरोज थे। और क्या हुआ, और गुलेवर ने क्या किया, he broke one of 2 strings and was able to move his left arm in a little। और इसने he broke 1 or 2 strings, इसने 1-2 रस्सियां जो सूत्रियां थी, सुतली जो थी, उसने उनको तोड़ दिया। और he was able to move his left arm, और अब ये अपनी बाजू इसकी खुली होगी, लेफ्ट आर्म जो थी वो फ्री होगी। he tried to catch some of the little, इसने कोशिश की कि इनमें से, लिटिल मैन में से कुछ को पकड़े, तो लेकिन वो क्या होते थे, दे स्लिप्ड फ्रॉम हिज फिंगर्स, वो उसकी उंगलियों में से निकल जाते थे। Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were very sharp and painful। और अचानक क्या हुआ, वहां पे बहुत शोर मच गया। तो क्योंकि उनको जो ये लिटिल पीपल थे, दे फील दिस गुलेवर एज ए जायंट, वो बोलते कोई देव है, क्योंकि देवर ऑफ द हाइट ऑफ 6 इंच, उनकी हाइट 6 इंच की थी। और उन्होंने जब इस 6 फुट के आदमी को या 7 फुट के आदमी को देखा, दे फील दैट ही इज अ जायंट। तो दे स्टार्टेड थ्रोइंग एरोज टुवर्ड्स दिस गुलेवर, और गुलेवर के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बौछार कर दी तीरों की। तो गुलेवर को बहुत ज्यादा पैन हो गई उन तीर से। सो अब गुलेवर अपने आप से कहता है जो ये एरोज हैं ये बड़े पेनफुल हैं, और अब मैं और रस्सियां नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं और स्ट्रिंग्स को कोशिश करूंगा काटने की, और एरो मेरे ऊपर थ्रो करेंगे जिससे मुझे ज्यादा पैन होगी और ये मुझे फ्री भी नहीं करेंगे। और गुलेवर ने क्या किया, गुलेवर ले देयर क्विकली एंड डिडंट मूव फ्रॉम वन टाइम। नाउ द टिनी मैन डिडंट शूट any more arrows at him. They made a platform near his head. Several of them clambered on the platform and one of them spoke, but Gulliver didn't understand the tiny man's words. क्या हुआ, गुलेवर ने अब जब शांति से बैठ गया, गुलेवर को पता चला अगर मैं और स्ट्रिंग्स काटूंगा तो ये मुझे और तीर मारेंगे। सो गुलेवर खामोशी से लेट गया और उसने काफी देर तक कोई मूवमेंट नहीं की। और क्या हुआ, अब जो ये टिनी लोग थे, ये these little people, these little men, दे शूट मोर एरोज, उन्होंने और तीर मारे। और
उन्होंने और एक प्लेटफॉर्म बनाया, यानी एक रास्ता बनाया, क्योंकि जो गुलेवर का जो हेड था ये उनकी हाइट से काफी ज्यादा ऊंचा था, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया इसलिए कि जो इसके सर के ऊपर चढ़ सकें दीज लिटिल पीपल। और वो बहुत सारे उन्हें मतलब दे क्लाइंब्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, और वन ऑफ देम स्पोक, और उनमें से एक बातें भी करता था दीज लिटिल पीपल में से। और लेकिन जो ऐसी बातें, इनकी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट थी, दैट गुलेवर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इजीली। मेरे प्यारे बच्चों, गुलेवर को बहुत भूख लगी थी, ही वॉज वेरी थर्स्टी ऑल्सो, और उसको प्यास भी लगी थी। और उसने कुछ साइंस दिखाए, लाइक उसने इस तरह दिखाया, इट मीन्स दैट आई नीड फूड, और इस तरह दिखाया आई नीड वाटर। सो दे अंडरस्टूड दीज साइंस, जो ये लिटिल पीपल थे दे अंडरस्टूड दीज साइंस, और उन्होंने बास्केट फुल ऑफ टिनी लीव्स लोव्स लाए और ब्रेड और टिनी फ्रूट्स, और गुलेवर ने खाए। गुलेवर एट 2 or 3 loaves at time, then they bought him water in tiny tubes, और फिर उसके लिए गुलेवर के लिए उन लिटिल पीपल ने पानी भी लाया, और he drank it and then went to sleep, और गुलेवर ने ये पानी पिया और उसने फिर आराम किया। और then the men then went to their king, और जो ये मैन थे, मैन मीन्स यहाँ पे मैन आपको जहन में रखना है, ये लिटिल पीपल ही थे। लिटिल पीपल जो थे दे वेंट, वो अपने किंग के पास गए, जो उनका बड़ा था, बादशाह जो था उनका, ये उसी के पास गए दीज लिटिल पीपल। और उन्होंने कहा देयर इज अ जायंट नियर द सी शोर, एक बहुत बड़ा देव है सी शोर के पास, और वो सोया हुआ है और हमने उसको बांध के रखा है ग्राउंड के साथ। अब आप बताओ हम उसका क्या करें। और जो बादशाह था उसने कहा कि मैं उसको खुद देखूंगा, और उसने एक कार्ड बनाई, और उस गेंट यानी गुलेवर जो था उसको उसके ऊपर बिठाया और उसको ब्रिंग हिम हियर, उसने कहा कि उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। यानी जब इस किंग के पास ये इसकी जो रियाया यानी जो लिटिल पीपल गए, उन्होंने कहा कि हमने सीईओ के पास एक जेंट को, एक देव को पकड़ रखा है, हमने उसको टाइट करके रखा है विथ स्ट्रिंग्स, उसकी आर्म्स को भी बंद रखा है, उसकी लेग्स को भी बंद रखा है। तो इसने किंग ने कहा उसको मेरे पास लाओ, आई वांट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहता। और टिनी मैन ने जल्दी जल्दी उस वुडन कार्ट को मेड वुडन कार्ट, और इसको इट हैज 2 meters लॉन्ग, इसकी जो लेंथ थी 2 meters लॉन्ग थी एंड 1 meter वाइड, 2 meters लॉन्ग थी। और इसकी जो 1 meter वाइड थी, ये जो कॉट इन्होंने बनाई वुडन कॉट। बट जो गेम था क्या हुआ इन्होंने अब, और एंड इट हैज 20 व्हील्स, और इसके 20 व्हील्स बनाए, 20 व्हील्स इस कार्ट के, जिसमें कैरी करके लाना था इसको गुलेवर को, यानी इस जेंट को। और क्या हुआ प्यारे बच्चों, आप देखो फिर ऐसा हुआ कि जब 20 व्हील्स वाली इस कार्ट में लाया गया इसको, और द व्हील वायर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, जो इसके व्हील्स थे ये लकड़ी के बने हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ टीनी हॉर्सेस, बहुत सारे छोटे हंड्रेड्स 100 में जो हॉर्सेस लाए जो इसको खींच रहे थे इस कार्ट को, और बहुत सारे जो लोग थे वो टुगेदर, और उन्होंने टाई करके रखा था गुलेवर को ऑन इट, मतलब बांध के रखा था। और देन हॉर्सेस पुल्ड द कार्ट विद गुलेवर ऑन इट, और हॉर्सेस खींच रहे थे। और दूसरे दिन वो पहुंचे शहर के गेट के पास, और जो किंग था ऑफ लिलीपुट का वो आया और उसने गुलेवर को देखा, और वो हैरान हो गया खुद जब बादशाह ने इसको देखा गुलेवर को, यानी इस जेंट को। ओह दिस मैन इज वेरी, उसने कहा ये बहुत बड़ा आदमी है, इसकी हाथ इसकी बाजू ये बहुत बड़े दरख्त की तरह है। गुलेवर जो था, ये गुलेवर को लिया गया एक पुराने मंदिर में और वहां पे रखा गया, और जो बादशाह था उसने उसको बांध के रखा, उसकी लेग्स को उसकी लेग्स को बांध के रखा स्ट्रॉन्ग चेन्स के साथ, एक पिलर के साथ। और बहुत सारे कवर्ड्स ऑफ हुजूम लोगों का आता था लिटिल पीपल का, और उसको देखते थे, और उनमें से कुछ उसको एरो मारते थे उसके फेस पे। लेकिन जो बादशाह उनको कहता था, पर द किंग स्टॉप, बादशाह कहता था आप इसको एरो थ्रो मत करो। और गुलेवर
डिड सम फनी ट्रिक्स, और गुलावर ने बहुत सारी फनी ट्रिक्स की। ही प्लीज, उसने शुक्रिया अदा किया बादशाह का और लोगों का। और क्या हुआ, एक दिन गुलावर ने बादशाह को देखा और उसने कहा मुझे ये जो चेन्स आपने बांधी है, प्लीज टेक अवे माई चेन्स, मुझे इनसे आज़ाद कर दो, चेन्स जो टाइट कर रखी है मुझे, इससे मुझे आज़ाद कर दो, मैं कुछ चलना चाहता हूँ। और जो बादशाह जो था उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, अगर आपको हम आपकी चेन्स जो है अगर हम उसको फ्री कर दें और आप चल सकोगे, आप हमारे बहुत सारे लोगों को मार दोगे। और प्यारे बच्चों, लेकिन जो गुलावर था उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बड़ा होशियारी से चलूंगा और मैं किसी को नहीं मारूंगा और तुम लोगों का मैं बहुत बड़ा ध्यान रखूंगा। गुलावर ने कहा इस बादशाह से, और बादशाह ने कहा अपने लोगों से यानी लिटिल पीपल से कहा इसकी जो चेन्स हैं उसको टेक अवे यानी उसको आज़ाद कर दो, अब ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है। ही इज़ नॉट अ डेंजरस जेंट। Then Gulliver was free. He lived among the people or little people for several months. और प्यारे बच्चों क्या हुआ, फिर जब उसकी चेन्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ दिस किंग यानी लिलीपुट किंग की डायरेक्शंस की बिना पर जो ये चेन्स अब इसकी फ्री कर दी गई, और उसके बाद कई महीनों तक जो गुलावर था वो इस लिटिल पीपल में रहा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समरी यानी स्टोरी की जो मैंने ब्रीफ करके ये कहानी मैंने आपको बताई, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जो ये गुलावर एमंग द लिटिल पीपल की जो स्टोरी आपकी जो इंग्लिश एक्सरसाइज में है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी ये किस लेसन से ली गई है और इसमें क्या हुआ। हाँ, फिर कैसे इसको कैचअप किया गया, फिर उसको कहाँ पे बांधा गया, फिर उसको किस तरह बादशाह के सामने लाया गया और किस तरह बांध के किसके ऊपर लाया गया, यानी वुडन कार्ट के ऊपर लाया गया। उसके व्हील्स 20 व्हील्स लगाए गए, जो उसके व्हील्स थे वुडन व्हील्स थे और 2 फीट उसकी लॉन्ग थी और 3 फीट वाइड थी। और इसको जो इस कार्ड को खींचने के लिए जब बादशाह के पास लाना था उसके लिए बहुत सारे हॉर्सेस को लाया गया, मैन एंड मिशनरी को लगाया गया, यानी बहुत सारे लिटिल पीपल इन्वॉल्व किए गए इसको पुल करने के लिए ताकि ये बादशाह देख सके। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी वसलम।